चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, श्रीमद् रायचंद जी लिखते हैं कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मुझे अभिमान था, लगता था कोई सुन ले। लेकिन जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ तो फिर सुनाने की नहीं, खुद को सुधारने की चिंता हो गई कि खुद को कैसे ठीक किया जाए। जब थोड़ा ज्ञान था तो बांटता था, और जब ज्ञान वास्तव में हुआ तो ध्यान में बैठ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो जो सुनाने वाला है वो अभी थोड़ा है, लेकिन जब वास्तव में हो जाएगा, सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तो वो अंदर जाएगा, बाहर नहीं। हाँ, उपकार की भावना से कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा की भावना से कि चलो इनका भी उद्धार हो जाए, चलो इनको भी ज्ञान हो जाए, इस भावना से बोलें तो बात अलग है। और मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत जानता हूँ, जरा मेरी बात सुनो, तुम मुझे सुना करो, समझो मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। समझना अभी ज्ञान अंदर नहीं गया है। जो ज्ञान अंदर ले जाए वो वास्तव में ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान केवल बाहर में भटकाता रहे वो ज्ञान तो है, लेकिन अभी वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कितना कुछ जान सकते हैं, कितनी शक्ति इस ज्ञान में जानने की है। हर व्यक्ति का अपना भूतकाल है। अरे बोलिए ना, भूत जो बीत गया है। और सबका भूत और वर्तमान एक सा नहीं होता है, अलग अलग होता है ना? कोई बचपन में बहुत गरीब था, बाद में जाके बहुत पैसा कमाया, बड़ा आदमी बन गया। पहले झोपड़ी में रहता था, हैं, आधुनिक सुविधाओं का अभाव था, लेकिन जब पैसा आया तो संपन्न हो गया। कोई बचपन में बहुत बड़ा आदमी होता है, मगर बड़े होके वो गरीब हो जाता है। तो सबका भूतकाल एक सा नहीं होता है, एक सा नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। और ऐसा सबके साथ वास्तव में नहीं होता है। यदि देखा जाए तो सिद्ध भगवान का भूतकाल कैसा है? वो भूतकाल में कैसे थे? जैसे हम हैं, जैसे हम हैं। उनका वर्तमान काल कैसा है? उनका वर्तमान और भविष्य दोनों एक है। ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान में कुछ और है और भविष्य में कुछ और है। वो वर्तमान में भी सिद्ध हैं और आज भविष्य में भी सिद्ध रहेंगे। हमारा भूतकाल कैसा था वो अलग है, हमारा वर्तमान वो अलग है, और हमारा भविष्य वो भी अलग है ना? तो ज्ञान के माध्यम से अपने भूतकाल को भी सुधारा जा सकता है, वर्तमान काल को भी सुधारा जा सकता है, और भविष्य काल को भी सुधारा जा सकता है। अब आप कहोगे माता जी, जो भूत निकल गया उसे कैसे सुधार सकते हैं? वो तो हमारे हाथ में। अरे बोलिए ना, नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे। हम भूतकाल को कहते भाई जो हो गया सो अब उसे छोड़ो, क्या करो अब? हाँ, अब वर्तमान को खराब ना करो, अब भविष्य को खराब ना करो, अब जो हो गया सो हो गया, बिगड़ गया सो बिगड़ गया। कई बार कहते हो ना, यदि खुद से बिगड़ जाए तब ऐसी बात कहते हो, और दूसरे से बिगड़ जाए तो कैसे कैसे छोड़ दे। गलती करी तो भुगतना तो पड़ेगा, डांट तो पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा। दूसरा यदि दूसरे से गलती हो जाए तो जज बन जाते हैं, और यदि खुद से हो जाए छोड़ो अब जो हो गया सो। ये अज्ञानियों की पहचान है। ज्ञानी तो छोड़ता नहीं ना, अपनी छोड़ता है। दूसरों की छोड़े ना छोड़े वो बात अलग, मगर अपनी तो नहीं छोड़ता है। कुछ ना कुछ प्रायश्चित और पश्चाताप अपनी गलती का जरूर करता है ना?
वर्तमान काल से भूत भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। कैसे सुधरता है वो मैं आपको बताती हूँ। भूतकाल में जो आपने कार्य किए हैं उनके द्वारा जो कर्म बंध हुआ है, जब आप अपना वर्तमान सुधारते हैं तो भूतकाल के कर्म जो हैं वो झड़ जाते हैं और आपका भविष्य सुधार देते हैं। जैसे राजा श्रेणिक है, 7वें नरक का बंध कर लिया। किसका बंध किया? 7वें नरक का। फिर भगवान महावीर की चरण छाया मिली, उनका उपदेश मिला, उनके समूह शरण में उन्हें मुख्य श्रावक का पद मिला, है ना, मुख्य श्रोता का पद मिला। अब वहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद में जब उन्होंने 16 कारण भावना भाई, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो भूतकाल में जो उन्होंने 7वें नरक का बंध किया था वो घट करके पहले नरक में आ गया। जो 32 सागर की आयु वाला था वो केवल 84,000 वर्ष में रह गया। ये क्या वर्तमान काल से उन्होंने भूतकाल नहीं सुधारा? प्रायश्चित पश्चाताप क्या है? प्रायश्चित किसका लिया जाता है? जो भूतकाल में गलतियां हुई हैं। प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? जो भूतकाल में गलतियां हुई हैं उससे पूरा साफ भले ना हो मगर कुछ तो कम हो जाता है। और अच्छे से प्रायश्चित पश्चाताप किया तो बहुत सारा कम हो जाता है। जैसे राजा श्रेणिक का 32 सागर की आयु कितनी रह गई थी? केवल 84,000 वर्ष। ये समझ लो कि एक समुद्र के बराबर पानी और एक चुल्लू के बराबर पानी, इतना कम हो गया था। बस ये बात थी कि जिस आयु का बंद कर लिया है वो छूट नहीं सकता है, उसमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन जघन्य से जघन्य हो गया। ये वर्तमान के पुरुषार्थ ने उनके भूतकाल को सुधार दिया। यदि 7वें नरक जाते तो 32 सागर क्या होता है? सागर, समुद्र कितना बड़ा होता है? इस समुद्र की एक एक बूंद को गिनना संभव है क्या? जब ये सामान्य से समुद्र की बूंद को गिनना संभव नहीं है तो वो सागर तो इससे भी करोड़ों गुना बड़ा है। तो किसके माध्यम से सुधारा? ज्ञान के माध्यम से। चारित्र नहीं था क्या? चौथा गुण स्थान था, चारित्र नहीं था। मगर इन भावों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इससे बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि इससे बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। तो हर इंसान को अपना भूतकाल याद रहना चाहिए। यदि इंसान को अपना भूतकाल याद रहे तो वर्तमान में अहंकार नहीं आता। ज्ञान अहंकार करने को नहीं मिला है, ज्ञान कुछ उपलब्ध करने को मिला है, कुछ प्राप्त करने को मिला है। और जितने समय आपने इस ज्ञान का समय में आपने ज्ञान कर लिया, इसका उपयोग कर लिया, समझने आपने बहुत कुछ कमाई कर ली। बहुत से लोग होते हैं जो धन इकट्ठा करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कपड़े इकट्ठे करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ज्वेलरी इकट्ठी करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ज़मीनें इकट्ठी करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो ज्ञान करते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों में से साथ क्या जाएगा ये बताओ? वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। जमीन साथ जाएगी, कपड़े साथ जाएंगे, ज्वेलरी साथ जाएगी, मकान साथ जाएगा, हैं, धन साथ जाएगा। क्या साथ जाएगा? हमारा अच्छा ज्ञान हमारे साथ जाएगा। ये धन तुम्हारा साथ निभाए ना निभाए, ये कपड़े तुम्हारा साथ निभाए ना निभाए, ये ज्वेलरी तुम्हारा साथ निभाए ना निभाए, लेकिन ज्ञान तुम्हारा साथ इस जन्म में भी निभाएगा और अगले जन्म में भी निभाएगा और पिछले जन्म को भी सुधार देगा। ये ज्ञान अहंकार करने को नहीं मिला है, ये ज्ञान अपनी कमियां निकालने को मिला है।
ये ज्ञान अपनी बुराइयां निकालने को मिला है, ये ज्ञान अपनी आत्मा को देखने के लिए मिला है, ये ज्ञान अपना भला करने के लिए मिला है। और जो अपना भला कर लेता है वो दूसरों का भला कर सकता है, और जो खुद का ही भला ना कर पाया, अरे बोलिए ना, वो दूसरों का क्या भला करेगा। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऐब यानी बुराई, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, कर्म हिसाब करेगा तू हिसाब मत कर, कर्म हिसाब करेगा तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। और सारी जिंदगी क्या करते हैं, केवल दूसरों की बुराई देखने में लगा देते हैं। देखना था खुद की, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। है आईना क्या करता है, कमियां दिखाता है कि कहाँ पे चेहरे में दाग है, कहाँ क्रीम ज़्यादा है, कहाँ पाउडर ज़्यादा है, कहाँ क्या लगा हुआ, क्या लगाना, आईना दिखाता है। ज्ञान का आईना लगाओ और अपनी कमियां देखो, ज्ञान को आईना बनाओ, ज्ञान को ऐसा ना बनाओ, ज्ञान को ऐसा बनाओ। अभी हमारा ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान से उसको 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 सबको देखते हैं। अब इस ज्ञान को ऐसा बनाओ जो खुद को दिखाए कि मेरी क्या कमियां हैं, मैं कैसा हूं। तो अतीत को सुधारने के लिए अतीत को याद रखना जरूरी है, ताकि घमंड ना आए। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास में। चोर उसके यहाँ लूटने के लिए आए तो उसने सारे कमरे खोल दिए। अब एक कमरा उसने खोला ही नहीं। वो क्या, भाई इसको नहीं खोलूंगा। अब चोरों ने सोचा कि सारा धन इसी में रखा है, बाकी धन बहुत सारा उसने दे चुका था, लेकिन वो बोले इस कमरे को नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं इस कमरे को नहीं खोलूंगा। आखिर चोरों ने पकड़ा, दो चार ने मिलके, और उसके जेब से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। और ताला खोल के अंदर देखा तो वहाँ पर एक फटा पजामा, टूटी चप्पल हैं, पुराने बर्तन, वो सारी चीजें रखी थी। अब चोर कहे तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, यहाँ कुछ भी नहीं था और तू ऐसे कर रहा है जैसे बहुत सारा धन रखा हो। तू इसको खोलना नहीं चाह रहा था, कारण क्या है? बोले भाई ये मेरी औकात है। क्या है? ये मेरी औकात है, मैं इस औकात को भूलना नहीं चाहता हूँ। यदि इस औकात को भूल गया तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा, इसलिए रोज खोल कर देख लेता हूँ कि ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूतकाल है, जब मेरे पास में कुछ नहीं था और आज मेरे पास में ये धन पैसा है। तो जब कुछ नहीं था उन दिनों को याद कर लेता हूँ तो मुझे घमंड नहीं आता है, मुझे अभिमान नहीं आता है। इस अभिमान नहीं आने के लिए इंसान को अपनी औकात को याद रखना बहुत जरूरी है, वरना जब सामने वाला तुम्हारी औकात याद दिलाता है तब बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। अरे इसको कैसे पता है मैं पहले ऐसे था, अरे इसको कैसे पता पहले मैं ऐसे था। अरे सबको पता है कौन कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरों की कमजोरी तो पकड़ के रखता है, उसके पास कमियां ही तो देखता है, वो करता क्या है और उसके पास काम क्या है। शास्त्र वो पढ़ता नहीं, स्वाध्याय वो करता नहीं, प्रवचन वो सुनता नहीं, पूजा वो करता नहीं, अभिषेक वो करता नहीं, ध्यान वो करता नहीं। अब बचा क्या दिमाग के लिए? कुछ तो मसाला चाहिए। ज्ञान का काम लगातार जानना है, कुछ तो जानेगा। और जब कोई अच्छी चीज जानने ना मिलेगी तो दूसरों की कमियां जानेगा। इसका काम तो लगातार जानने का है, ये एक क्षण भी बिना जाने नहीं रह सकता। इसका काम ही जानना है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण है। क्या है? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग।
दो तरह का उपयोग होता है, देखना और जानना। तो दर्शन में तो ज़्यादा कार्य नहीं होता है, दर्शन में ज़्यादा कार्य नहीं होता है, दर्शन तो सदा बिल्कुल निर्विकल्प रहता है। अब आप कहोगे ये दर्शन क्या होता है, आप मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, ये क्या हुआ दर्शन। और फिर आप मुझे जान रहे कि नहीं जान रहे, ये क्या हुआ ज्ञान। अरे बोलिए ना, दर्शन और हाँ, लेकिन दर्शनोपयोग कुछ और है। दर्शनोपयोग को समझने में मुझे ही कई साल लग गए थे। चलिए जो मैंने समझा वो मैं आपको बता देती हूँ। दर्शनोपयोग निर्विकल्प है। जैसे आप सीरियल देख रहे हैं और आपका पसंद का सीरियल आ रहा है, ठीक है, तो किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आपको सुनाई पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों वहाँ लगा हुआ है। लेकिन आप सामान्य से बैठे हैं और किसी ने आपको पीछे से आवाज़ लगाई, सुनाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी, सामान्य बैठे हो। अभी आप सामान्य बैठे हो तो सुनाई पड़ जाएगी, और सामान्य नहीं बैठे हो तो सुनाई पड़ेगी। जब उपयोग कहीं और लगा हुआ हो तो सुनाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि सामने से बाजे भी बज रहे हों तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों वहाँ लगा हुआ है। तो जो स्थिति सन्निकट है किसके, वस्तु के, सामान्यता है, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। और जैसे ही वो आपके आंख के सामने आई, आपका जानना शुरू हुआ, वो हो गया ज्ञानोपयोग। नहीं आया अभी समझ में? हमने कहा उस कमरे से किताब लेकर आओ। अब आपने वो किताब ना तो कभी देखी थी, ना कभी पढ़ी थी, ना जानी थी। वो किताब मैं आपसे मंगवा रही, मान लो षटखंडागम है, आपने कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने कहा जो उस कमरे से एक किताब लेके आओ षटखंडागम। अब आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं है, मोटी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, कितने पेज की है, क्या लिखा है, कोई उपयोग नहीं है। तो जब तक वो किताब आपके आंख के सामने नहीं आई है तब तक दर्शनोपयोग है। इतना तो पता चला कि किताब, लेकिन आपने जाना नहीं कौन सी किताब, कैसी किताब, क्या किताब, तो उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। और जैसे ही आपकी आंख के सामने आई और आपने जान लिया कि हाँ ये किताब है, ये हो गया ज्ञानोपयोग। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सूक्ष्म व्याख्या भगवान महावीर ने करी है। और भगवान महावीर ने तो केवल व्याख्या करी है, ये तो जो है सो है, जो है वो भगवान महावीर ने बताया है। तो दर्शनोपयोग सबसे ज़्यादा काम होता है ज्ञानोपयोग में। किस में होता है? ज्ञानोपयोग में। तो ज्ञानोपयोग को ही ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि दर्शनोपयोग तो निर्विकल्प है। ज्ञान के पहले जो स्थिति है वो दर्शन की स्थिति है। तो दर्शन में तो हम कुछ फेर बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानोपयोग को सुधारना पड़ेगा। किसको सुधारना पड़ेगा? ज्ञानोपयोग को। तो ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, तो ज्ञान रूपी धन हमारे पास है या नहीं है? है तो सही, कहाँ लगा रहा है इसको? जैसे एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, अब उसे 1 करोड़ रुपये खर्च करने हैं, ठीक है। अब वो कहाँ खर्च करता है ये उसकी रुचि बताएगी। अब उसके साथ दोस्त हैं ना, वो भी उसके खर्च करने में सहायक बनेंगे। यदि दोस्त अच्छे हुए, देख भाई सोनागिर में मंदिर बन रहा ना, 2-4 प्रतिमा विराजमान कर दे, वो कहेगा अच्छा ठीक है। यदि अच्छे दोस्त होंगे, चल तीर्थ यात्रा ले चलते हैं, उसे खर्च करना जरूरी है। यदि खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा वहीं लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा उसको। खर्च करना जरूरी है। तो एक कहेगा ठीक है, अब तू एक काम कर, तू यात्रा निकाल दे, तो 200-500 लोगों को यात्रा करवा देते हैं, तो यात्रा भी हो जाएगी, तीर्थ वंदना भी हो जाएगी और अपना कार्य भी हो जाएगा। एक मित्र ने तीर्थ यात्रा की सलाह दे दी, एक मित्र ने प्रतिमा विराजमान करने की कर दी, एक ने मंदिर बनवाने की कर दी, एक ने गरीबों को दान करने की कर दी, है ना, सहायता करने के लिए कर दिया।
तो इस तरह से किसी को कंबल बांट दिए, किसी को खाना खिला दिया, कहीं कुछ कर दिया। उसने अच्छे मित्र जो थे सलाह देते गए, क्योंकि वो अपना खुद नहीं सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना है। और एक मित्र के पास में ऐसे एक संगी साथी थे, चल घूम के आते उस वाले होटल में, नाच देखेंगे, डांस देखेंगे, शराब पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक ने वहाँ खर्च करवा दिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास में ज्ञान रूपी धन है। कौन सा? ज्ञान रूपी धन। अब आप अपने ज्ञान रूपी धन को खुद नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके जो आसपास के मित्र हैं, पड़ोसी हैं, ये लगवाते हैं, ये चल पिक्चर देखने चलते हैं। निंदा करेंगे, बैठ के पंचायत करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। और अच्छे मित्र होंगे तो स्वाध्याय करेंगे, माला फिरवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। चल आज हम ना विधान कर रहे, चल विधान कर लेते हैं, चल आज है ना ऐसा कर रहे, चल ऐसा कर लेते हैं। तो धन तो तुम्हारा है, जब तक तुम्हारी अपनी चेतना जागृत नहीं है तब तक तुम्हारा वातावरण तुम्हें प्रभावित करेगा। और तुम्हारी अपनी चेतना जागृत हो जाएगी तो तुम दूसरों को प्रभावित करके उसे धर्म करवा दोगे। एक होता है निमित्त और एक होता है उपादान। क्या? उपादान की शक्ति को जागृत करने के लिए निमित्त चाहिए, और जब उपादान जागृत हो जाए तो तुम ही शुभ निमित्त बन जाओगे दूसरों के लिए। बोलिए ना, हैं? तो ज्ञान से क्या क्या जान सकते, कितना जान सकते हो? अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का जान सकते कि नहीं जान सकते? अच्छा, अपने रिश्तेदारों का वो भी जान सकते हो। अच्छा, अखबार पढ़ते हो तो उससे भी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, टीवी देखते हो, न्यूज़ देखते हो कि कहाँ कौन सी सरकार आई है, कितने विधायक आए हैं, कौन सी किसकी सरकार बननी है, भाजपा की बननी है कि कांग्रेस की बननी है, किसने अच्छा काम किया, ये किया, ये जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? जान सकते। किससे जाना? अरे बोलिए ना, ज्ञान से। ज्ञान किसका? अरे बोलिए ना, तुम्हारा। और जान क्या रहे हो? खर्च कहाँ हो रहा है ये ज्ञान? अरे बोलिए ना, खर्च कहाँ हो रहा है? दूसरों के लिए, है ना। डायरी हमारी और हिसाब, डायरी हमारी, पेन हमारा, दिमाग हमारा, और खर्च किसके लिए कर रहे हो? दूसरों के लिए। इस ज्ञान को थोड़ा खुद के लिए भी खर्च कर लो। यदि खुद के लिए खर्च करोगे तो समझना आपने उपयोग किया है उसका। और यदि आप केवल दूसरों ही में लगाते रहे, उसका 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 उसका, मेरी बहू ऐसी, तेरी बहू ऐसी, तेरा घर ऐसा, मेरा ऐसा, इसी में केवल लगाते रहे तो डायरी मेरी, स्याही मेरी है, पेन मेरा, शक्ति मेरी, सब कुछ मेरा, और हिसाब दूसरों का। सारी जिंदगी क्या किया? केवल दूसरों का हिसाब लगाते रहे। ज्ञान किसका? मेरा ज्ञान। इस ज्ञान से परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बना लिया। वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान का सदुपयोग किया, ज्ञान को ज्ञान में लगाया, ज्ञान को ध्यान में लगाया। इससे कर्मों की निर्जरा हुई और कर्म झड़ गए तो वो भगवान बन गए। कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, यही वाला ज्ञान था। जो तुम्हारे पास में है ना, यही वाला ज्ञान था। कोई अलग क्वालिटी का ज्ञान नहीं था। अरे वो तो भगवान है, हम थोड़ी ऐसे बन सकते। अरे नहीं, पहचानो अपनी ताकत को। वो शेर वाला उदाहरण आता है ना, एक शेर का छोटा बच्चा था, तो वो जो है सियार के साथ रहने लगा। उसकी माँ मर गई होगी, कुछ हो जाता है, तो सियार ने उस शेर के बच्चे को पाल लिया, दूध भी पिलाया उसको और सब करिया। तो वो जो है उसके साथ रहने लगा। अब जैसे जैसा सियार करते वैसा वैसा वो शेर का बच्चा करता। अब एक दिन हुआ यूं कि उस जंगल में एक शेर आया, उसने दहाड़ मारी
तो सियार के बच्चे भागे, तो उनके साथ साथ वो शेर भी भाग गया, क्योंकि उसको संस्कार वैसे ही मिले थे, है ना। अब वो जो उसने देखा शेर ने, ये क्या बात है, मेरी जाति का शेर और सियार बना घूम रहा है, दिमाग खराब है इसका, ये शेर है शेर। तो उसने एक और दहाड़ लगाई, तो वो तो सब दुबक गए थे। वहाँ तक वो पहुँचा, उसको बुलाया, बेटा इधर आ। अब वो डरे जाने से, क्योंकि सारे डर रहे हैं, तो वो भी डर रहा है जाने से। बोले तो आ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मारूंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूँगा। उसे नदी किनारे ले गया, सरोवर के किनारे ले गया, जिसमें सरोवर का पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। उसने कहा इसमें देख। दोनों ने एक साथ झांका, बोले तू देख, जो मैं हूं वो ही तू है, तू कुछ अलग नहीं है। चल मैं दहाड़ लगाता हूं, तू भी निकाल के देख अपनी आवाज। उसने फिर एक दहाड़ लगाई, तो उसने सोचा अच्छा चल मैं भी लगा के देखूं। तो उसने भी दहाड़ लगाई। बोले हाँ, अरे मैं तो अभी तक भूला बैठा था कि मैं सियार हूं, अरे मैं तो जंगल का राजा शेर हूं। उसे कब समझ में आया? जब उसने अपना जाति भाई देखा है। तो जैसा ज्ञान हमारे पास में है, ऐसे ही ज्ञान भगवान के पास में है, और जैसा भगवान के पास में है वैसे ही मेरे पास में है। अंतर क्या है? हमारा ज्ञान कर्मों से ढका है, उनका ज्ञान कर्मों से उघड़ा है। मैं भी भगवान हूँ, ऐसा अपने ज्ञान के माध्यम से जानना। और मंदिर जाते क्यों हैं? जैसे वो शेर ने शेर को देखा था तो अपना भगवान, उसको शेरपना याद आ गया था। ऐसे मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि मुझे अपनी आत्मा में रोज भगवान नजर आ जाए कि मैं भी भगवान हूँ और मुझे भगवान बनना है। समय लग सकता है, देर लग सकती है, मगर पुरुषार्थ अभी से जागृत करना पड़ेगा। हैं कहाँ सियारों के साथ में रह रहे हैं? कहाँ तुम रो रहे हो? कहाँ तुम भटक रहे हो? कहाँ तुम दुखी हो रहे हो? कहाँ तुम परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो भगवान हो। भगवान कौन हो? अरे बोलिए ना। भगवान रोते हुए देखे कभी आपने? भगवान हंसते हुए कभी आपने देखे? भगवान को डरते हुए कभी देखा? नहीं, भगवान ना डरते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं। क्यों? उनकी अपनी आत्मा की शक्तियां जागृत हो रही हैं। और वो क्यों नहीं रोते? क्योंकि वो दूसरों से अटैच नहीं है। रोता कौन है? जो दूसरों से अटैच होता है। दुखी कौन होता है? जो दूसरों से अटैच होता है। ये सारे काम तब होते हैं जब दूसरों से अटैच होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका मोह एक दिन में छूट जाएगा, अनंत काल का मोह है, एक दिन में छूटने वाला नहीं है। लेकिन अभ्यास का प्रारंभ है तो यहीं से करना पड़ेगा। और अभी नहीं किया तो कौन सी गति में जाकर करोगे? हैं जिसको सारी सुविधा मिल रही, सारे साधन मिल रहे, जिनवाणी मिल रही, मंदिर मिल रहे, भगवान मिल रहे, प्रवचन मिल रहे, मोबाइल मिल रहा, मोबाइल में प्रवचन, टीवी में प्रवचन मिल रहे, सब कुछ मिल रहा, और अभी नहीं किया तो कब करोगे? फिर जब कुत्ता बैल घोड़ा बन जाएंगे तब करोगे? तब तो योग्यता ही नहीं रहेगी। और योग्यता रही भी तो निमित्त नहीं मिलेंगे, और निमित्त मिल भी गए तो ज्ञान नहीं पैदा होगा। अरे बोलिए ना। है तो स्वाध्याय, प्रवचन, संयम, साधना, ये सारे काम अभी से प्रारंभ करने लगेंगे। जब जागे, बोलिए ना। कितनी उम्र हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक धर्म करने में क्या दिक्कत है? अरे बोलिए ना भाई, उपवासी तो नहीं हो रहा। तुम 80 साल के हो, है 60 साल के हो, 70 के हो, तुमसे उपवासी तो नहीं हो रहा। भाव तो सुधार सकते हो। भाव सुधारने में तो शरीर की शक्ति नहीं चाहिए।
दिन भर तेरी मेरी में जो विचार बनते रहते हैं, इसको तो छोड़ ही सकते हो। अरे बोलिए ना। तो पुरुषार्थ कब से? कल से, परसों से? बस यही तो बात है। घर में जाओ तो भाव ऐसे ही हो जाते हैं। काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। इसीलिए निमित्तों को छोड़कर भगवान महावीर पहले जंगल में गए, क्योंकि जब तक निमित्त मिलते रहेंगे तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, अपने आप को बचा नहीं पाओगे। रावण सा अभिमानी नहीं बच पाया, ज्ञानवान था, शक्तिमान था, सब कुछ था, लेकिन निमित्त जैसे मिले काम किया। सीता पसंद आई, हरण कर लिया। निमित्त मिला, नहीं दिखती तो नहीं हरण करता, दिखी तो हरण किया। तो निमित्तों से भी बचना पड़ता है। यदि निमित्तों से जितना बचोगे उतना अपने आप को जान पाओगे, और जितना निमित्तों को पकड़ते रहोगे, इसने ऐसा किया, इसने पकड़ते रहोगे, उतना ही अपने आप को परेशान करते रहोगे। तो निमित्तों को छोड़ो, अपनी उपादान की शक्ति जागृत करो, क्योंकि घर में निमित्त वैसे मिलते हैं, उपादान की शक्ति जागृत नहीं हुई, इसलिए वैसे हो जाते हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, और करने में अच्छे कर्म का, नहीं होने में परेशान का, करने में ध्यान का, और जीवन में ज्ञान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और सुधारने में अपने भाव का। बड़ा ही महत्व है। शायरों में शायरी का, नहीं करने में कायरी का, और हमारी अपनी डायरी का। बड़ा ही महत्व है। नाम के साथ बोलने में साब का, सूरज में ताब का, और करने में अपना हिसाब का। बड़ा ही महत्व है। पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, नहीं करने में अन्याय का, और कर्मों के न्याय का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। 2017 में आया था मैं, जब टीन के नीचे मुर्शुनाथ भगवान विराजमान थे। उस समय जहाजपुर का ये निर्माण कार्य चल रहा था। आज आके मेरे को, मैं कल आया था सुबह, कल मैंने अभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। आज मेरे को सुबह फिर से अभिषेक करने का मौका मिला, मेरे को बहुत बहुत आभारी हूँ मैं भगवान का। आज मैं नरेंद्र कासलीवाल, चांदवड़ महाराष्ट्र, और मेरे साथ नांदेड़ निवासी सुभाष चंद जी कासलीवाल, नेमी चंद जी चौधरी, प्रकाश चंद जी पाटनी, धर्माबाद वाले, हमारे भाई साहब श्री विजय कुमार जी कासलीवाल, इनके साथ ये तीसरी बार मेरे को यहाँ जहाजपुर में आने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मैं और रमेश जी पाटनी, जिनकी वजह से जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के 50 साल कल पूरे करे, उनके साथ ही आने का हमको यह मौका मिला। जब मैं पहली बार आया था, रात के 12 का समय था, और जब मूर्ति के सामने गया तो वहाँ से 2 घंटे मूर्ति को ही देखते निहारते रहने की इच्छा हुई, वहाँ से हिला भी नहीं। और फिर उस दूसरे दिन शनि अमावस थी, वह इतनी भीड़ थी कि हमको दर्शन करके आगे जाना था, हमारे चांदवड़ मंदिर का काम था, तो हम आगे बढ़ गए थे। उसके बाद ये तीसरी बार है कि जो मेरे को 3 बार आज तक अभिषेक का सौभाग्य मिला। जब मेरा पहला पोता हुआ 1 साल के बाद, उसको यहाँ मैं दर्शन को लेके आया था, और ये मुनीश्वरत भगवान पे अपार श्रद्धा रखता हूँ। और ऐसे ही माता जी से और भगवान जी से मेरी विनती है कि यहाँ बार बार आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। और यही नांदेड़ ग्रुप वालों के साथ बहुत सारी यात्रा आज तक हमने करी है, और आगे भी इनका साथ हमें मिले, ऐसा ही सौभाग्य मैं चाहता हूँ। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से इस शुभ दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब नांदेड़ से प्रयाण किया था तभी सोच लिया था कि जहाजपुर में आकर इस
परमपिता परमेश्वर मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करने का अवसर कब मिलेगा। और आज वह शुभ घड़ी आई है। सच में कहा है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेजंच समान। और आज हम सभी लोग, सभी भक्तजन, हम जो यात्रीगण यहाँ से आए हैं महाराष्ट्र से, सब गदगद हो गए हैं। और भगवान से हम यही चरणों में निवेदन प्रार्थना करना चाहेंगे कि पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन करा देना। यही है भावना मेरी, पुनः दर्शन करा देना। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।